हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चों, आप पीछे देख रहे हो एक थंबनेल, क्लास 11th कैसे शुरू करें। इस वीडियो को लाने में समय लग गया और वाकई मुझे सोचने में बहुत ज्यादा समय लगा। आप कहेंगे सर ये क्या है? रीजन ये है भाई कि कोई भी चीज अगर शुरू करनी है और उसको अच्छे से अंजाम ना दे पाए फिर उसका फायदा ही क्या है। तो मैं इस ही कश्मकश में था कि क्या मुझे इस चैनल पे 11th का कंटेंट देना है कि नहीं देना है। यदि देना है तो क्या जो जस्टिस मैं 12th वालों के साथ करूंगा वो जस्टिस मैं आप लोगों के साथ भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और ये सोचते 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 मुझे करीब 15 से 20 दिन लग गए। ये वीडियो कायदे से तो अप्रैल के स्टार्टिंग में आना था, लेकिन आज ये अप्रैल का एंड हो गया। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बार ठान ली तो ठान ली। देखिए ऐसा है, ये चैनल पे एग्जैक्टली बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है आप लोगों को कि आपको स्कूल में किस तरीके से पेपर लिखना है। लेकिन बच्चा तो नीट की पढ़ाई भी कर सकता है, जेई की भी कर सकता है, बोर्ड्स का भी, ये पूरा सारा ज्ञान भी मिल रहा होगा। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिल रहा होगा मेरे बच्चे, यहां पर पूरी की पूरी वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी पढ़ाई का मिल रहा होगा। क्या क्या मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, क्या क्या आपको करना है, वो सब चीज बताऊंगा। हाँ, ये नहीं बताऊंगा सुबह 5 बजे ब्रश करना है, 5:30 बजे ब्रेकफास्ट करना है। ये सब भैया दीदी वाले काम, उन्हीं के पास जाके देखो, उन्हीं के पास अच्छे लगते हैं। हम यहां पर बिल्कुल सीरियसली बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से आपको 11th की शुरुआत करनी है। कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, कुछ बच्चे अभी तक सोच रहे हैं और कुछ बच्चे आगे जाके शुरू करने वाले होंगे। कुछ बच्चे तो यही इंतजार कर रहे हैं अभी भी रिजल्ट आएगा, परसेंटेज बढ़िया आएंगे तो साइंस लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आप साइंस वाले बच्चे हैं, क्योंकि मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। कॉमर्स वाले बच्चों को ये वीडियो दिखा के या ह्यूमैनिटीज वालों को ये वीडियो दिखा के क्या ही फायदा मिल जाएगा मुझे, जब आगे जाके पूरे साल कंटेंट ही साइंस का आना है इस चैनल पे। तो इसीलिए ऐसा है मेरे बच्चे कि अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप साइंस वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो अप्रैल में शुरू कर चुके हैं। ये वीडियो मैं आज 29 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज ही इसको मैं अपलोड करने वाला हूं। और आप लोग के पास एक दिन और है, विच इज कल का 30 अप्रैल का। 1 तारीख से आपको बिल्कुल तरीके से लग जाना है प्रिपरेशन में। कायदे से तो आज ही लग जाओगे, लेकिन कैसे लगोगे पता भी तो होना चाहिए, गाइडेंस भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बच्चा, बाय द नेम ऑफ फिजिक्स ऑन योर टिप्स। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जो है ना ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ्स, लिंक्स, क्लासेस, सब चीज वहां पर मिल रही होती। अब कोई बच्चा कह रहा है सर मैं ना बोर्ड्स के लिए, मतलब मैं ओके ओके हूं, ठीक है पेपर दे दूंगा, लेकिन मेरी असली मोटिवेशन तो यही है कि भाई मुझे ना मेडिकल नीट का पेपर लिखना है, मुझे जेई का पेपर लिखना है। तो अगर बिल्कुल डेडिकेटेड, जहां पर आपको कोई भी बकवासबाजी नहीं होगी, जहां पर सिर्फ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन डिटेल्ड लेक्चर्स कराए जाएंगे भैया, तो आप ये चैनल व्यान एकेडमी के नाम से सर्च कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। गॉट इट गाइस, आई होप ये आप लोगों को बात समझ में आ रही है। खैर, आपको बताते हैं बच्चा 3 तरीके का बच्चा है, ठीक है ना, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लिए, बोर्ड्स के लिए। तो अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद कोचिंग जा रहे होते हैं, और फिर इतने सारे जब घंटे बीत जाते हैं तो हमें सेल्फ स्टडी का समय ही नहीं मिलता है। लेकिन अंदर ही अंदर खुशी बहुत हो रही होती है, क्योंकि स्कूल गए 6-7 घंटे वहां करा, उसके बाद 6 घंटे आपने टीचर्स की, अलग अलग टीचर्स की यूट्यूब पे वीडियोस देखी, और अंदर ही अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है, वाह क्या मजे आ गए, 6 घंटे पढ़ाई कर ली आज मैंने। तो यार देखो ऐसा है ना, ये जो मिथ है मैं पहले ही दिन आपका दूर कर देता हूं कि आप लोगों ने अगर मान लेते हैं मेरा एक वन शॉट आज देखा, ठीक है ना, तो एक बार अगर आप उसको और रिवाइज कर रहे हो, अच्छी बात है।
और एक बार एग्जाम से पहले अपने शॉर्ट नोट से उसको रिवाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर ऐसा है कि आज भी देख रहे हो, परसों भी देख रहे हो, तरसों भी देख रहे हो और ये खुश हो रहे हो कि भाई हमारा प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो ऐसा नहीं है भाई। देखिए, टीचर को आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और वो शॉर्ट नोट्स से चीजों को रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार मेरी वीडियो देखोगे, वो आपकी सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होगा, और जब तक सेल्फ स्टडी नहीं है ना भैया, तो फिर ऐसा होगा ना कि जैसे ही आप 12th में आते हो तो सभी टीचर्स का सबसे पहला वीडियो होता है क्लास 11th बर्बाद, अब 12th में कैसे करें, क्या करें। यदि आप नहीं चाहते कि आपके साथ वो हो, तो फिर आपको जो है ना वो बातें माननी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। आप बहुत लकी है कि आपके लिए ये वीडियो मैं 11th की स्टार्टिंग में लेकर आ गया, क्योंकि अब आपके पास पूरा साल है वो गलतियां ना दोहराने का जो आपके सीनियर्स 11th में दोहराते हैं। क्योंकि हम तो बालक हैं, आप 10th का ये लेवल है, 11th का ये लेवल है, समझ के अभी भी चल रहे हैं कि यार जो 10th में चल रहा था वैसे ही करके कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई, चीजें बहुत अलग होने वाली है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं बस सिर्फ आप लोगों को ये चीजों की बात समझा रहा हूं कि भैया तकलीफ होगी और तपस्या, देखिए तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, त्याग बलिदान सब चीज करना पड़ेगा। ये जो 2 साल है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ये आपको सारी चीजों को मैनेज करने का एक सोल्यूशन है। अच्छे से कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं करोगे तो देखिए ऐसा नहीं है, 10th नहीं है कि एग्जाम से 1 महीना पहले आप पढ़ लोगे, ठीक है। हम सब एक्टिव होते हैं एग्जाम से पहले, ये धड़ाधड़ वीडियोस वीडियो, उस टाइम व्यूज आते हैं, बच्चे आते, पर असली कहानी यही है मेरे भाई मेरी बहन, कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप यहां से देख लो, असली कहानी यही है कि आपको पूरे साल भर पढ़ना रहेगा। साइंस ली है, कोई मजाक नहीं है, पूरे साल भर खुद को घिसना पड़ेगा। और अब तो ट्रेंड पूरा बदल रहा है बच्चे। पहले, आज से कोरोना से पहले क्या होता था, हमें पता रहता था कि यार यहां से सवाल बन के आएगा। आज पिछले साल सीबीएसई बोलता है कि आपका 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल 20% एमसीक्यूज, मतलब 60%। इस साल उसको बढ़ा के 70% कर दिया। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया तुम्हें किताब में घुसना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तुक्के मार के, रट्टे मार के ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। और अगर उस चीज के लिए है भैया तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है। यहां पर प्रॉपर आपको क्या क्या चीज मिलेगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। शुरू करने से पहले आपको बता दे रहा हूं कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आप क्या क्या गलतियां करते हैं, आपकी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले फॉलो की बात आ गई तो भैया इंस्टाग्राम हैंडल पे विनोद कुमार बहल सर्च कर लो, वहां भी मुझे फॉलो कर लेना, काफी सारे नोट्स वोट्स सब चीज वहां पर भी मिल रही होगी। राइट बच्चा पार्टी, चलिए तो सबसे पहले आपकी इन मिस्टेक्स के ऊपर बात कर। देखिए पहले तो माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। आपको सिर्फ बोर्ड्स का पेपर देना है क्या, आपको नीट का देना है क्या, आपको जेई का देना है, क्या करना है। आप मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा आपका माइंडसेट क्या है, आपने क्या सोचा है, मुझे उससे आइडिया लगेगा मेरा कितना बच्चा किस परसेंटेज में लाइक करता है, कितना बच्चा क्या क्या चीज सोच रहा है और उसके लिए कितना किस तरीके से काम करना है। देखिए आपका एक कॉमेंट, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, ये 4 चीजें आपको 10 सेकंड लग रहे होंगे मुश्किल से, लेकिन हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अभी हम शुरुआत पे खड़े हैं। मैं 11th क्लास अभी स्टार्ट कर रहा हूं पहली बार। राइट बच्चा पार्टी, मतलब इस चैनल पे हमने हमेशा 12th पढ़ाया है, लाखों बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अब हम कुछ अलग प्रूव करने वाले हैं और उसके लिए आप लोगों का साथ जरूरी है। शुरुआत से एक साथ चल रहे होंगे और अब आपके पास पूरे 2 साल है इस चैनल पर, और 2 साल के बाद अगर आप आगे जाके नीट जेई के लिए भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपके साथ ही खड़ा हूं। राइट बच्चा पार्टी, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब आपका माइंडसेट क्लियर अगर हो गया, उसके बाद बात आती है मिस्टेक्स की। कुछ बच्चे ऑलरेडी ये मिस्टेक कर चुके होंगे क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी बचे हुए हैं और उन्होंने ये गलती नहीं करी है। आपने बहुत सारे भैया दीदी की वीडियोस देख ली होंगे, बहुत सारे लोगों से पूछ लिया होगा और आप किताबों का बहुत बड़ा भंडार सामने लाके रख दिए होंगे। तो भैया 11th क्लास है, समय बहुत कम है हमारे पास, वो सारी किताबें मैं कह रहा हूं ना वो खुलेगी भी नहीं आपसे, वो यूं की यूं रहेगी और ना आपको उसको खोलने का मन करेगा और ना ही आप खोल पाएंगे क्योंकि समय नहीं है आपके पास। तो इसीलिए आपको अपनी रिसोर्सेस को मिनिमाइज करना है, रिवीजन पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। एक वीडियो बनाई है मैंने
है बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 12, आप भी देख लो, आपके भी काम आ जाएगी, राइट बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो आप उसको देख सकते हो। सर अगर आज ही कोई देख रहा है तो वीडियो कल आएगी, ठीक है ना, तो आप वो देख लेना। गॉट इट गाइस। अब बात आती है भैया कि बहुत सारा बच्चा, देखिए टॉपर और एवरेज बच्चे में डिफरेंस क्या होता है, पढ़ते दोनों है, लेकिन मैक्सिमम रिवीजन जो जहां पे जिस बच्चे ने कर लिया उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा फायदा है, राइट बच्चा पार्टी। तो उसके लिए आपको पहले से प्लान करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस अभी कुर्सी पे बैठे चलो ठीक है ये पढ़ रहे होंगे, आपको एक दिन पहले अपना दिन प्लान करना पड़ेगा कि भाई मुझे कल क्या करना है। इनफैक्ट हो सकता है कि कल कोई वांटेड सर्कमस्टांसेस आ जाए तो पूरा हफ्ता प्लान कर लो कि इस हफ्ते के अंदर मैं फिजिक्स का ये एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। हो सकता है कल नहीं कर पाए, ठीक है ना, लेकिन आप आगे तो करोगे ही करोगे। क्या मेरी बात समझ में? हो सकता है कल नहीं कर पाया बट आपको आगे करना ही पड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे आता है कि आपको फॉलो क्या करना है, किस तरीके से, मैं आपको इस पूरी वीडियो में आगे बताता रहूंगा। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन का डेट पता होना चाहिए, फाइनल आप जिस मंजिल तक पहुंच रहे हो तो उस मंजिल की अंतिम लिमिट क्या होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। 11th में हम यूजुअली, मतलब 12th में हम यूजुअली बोलते हैं कि आप अक्टूबर एंडिंग तक कर लो, बट 11th में मैं आपको ये प्रिविलेज दे देता हूं कि आप आखिरकार नवंबर एंडिंग तक जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्कूल्स में ना एग्जाम्स जो है वो फरवरी के स्टार्टिंग में, मिड में भी हो जाते हैं, तो तब आपके पास समय कम बचेगा दिसंबर और जनवरी का। बट हाँ आप कंसिडर कर सकते हो, अगर कोई बच्चा अक्टूबर एंड तक बोल देता है तो ठीक है, बट स्टिल यार मुझे ऐसा लगता है कि अभी समय जो है आपके पास मई से अगर स्टार्ट करते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने तो एटलीस्ट आपके पास 11th की फिजिक्स के लिए होने चाहिए अच्छे से कवर करने के लिए। तो ये आप लोगों का एटलीस्ट नवंबर एंड तक हो जाना चाहिए, राइट बच्चा पार्टी, ये आपको करना ही करना रहेगा। सर पढ़ाई कैसे करनी है? देखिए इस चैनल पे आपके पास क्या आ रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो आपके पास वन शॉट आ रहा होगा। वो वन शॉट करीब हर एक चैप्टर का 5 घंटे के आसपास का होगा। उस 5 घंटे में आपको पढ़ाया भी जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। अलग से क्वेश्चंस की वीडियोस अलग आएगी, पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, सब करवाया जाएगा, बट ये वन शॉट। इस वीडियो को अगर आपने 2 बार देख लिया, एक बार देखना, नोट्स बनाना, सब कुछ कर लिया, और फिर एक बार आपने इसको फटाफट इंटू 2 में रिवाइज कर लिया, आपको मैं ये लिख के दे रहा हूं, आप कहीं से कितना कितना पेड बैचेस में चले जाओ, कितने ऑफलाइन क्लासेस में चले जाओ, अगर इससे बढ़िया कंटेंट मिल गया ना, मैं कंटेंट बनाना छोड़ दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वन शॉट के साथ साथ हमारे इस चैनल पे एक सीरीज चलती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, जिसका एक चैप्टर अभी तक ऑलरेडी डल चुका है। बाकी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो आपके सामने समय अनुसार आते रहेंगे। जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपके पास समय अनुसार वो सारी चीजें चल रही होगी, आ रही होगी, राइट बच्चा पार्टी। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए मैंने आपको बोला कि यार देखो हम लोग जब देखते हैं ना तो हमें लगता है कि यार एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, कोई टच भी नहीं करता। फिजिक्स की एनसीईआरटी बिल्कुल भागवत गीता की तरह है। उसमें क्या होता है, गीता में क्या होता है कि अलग अलग श्लोक दे रखे होता है, समझ में नहीं आता है, तो आपको अगर कोई उस श्लोक का मतलब समझा दे तो आप इजीली समझ जाओगे। तो मैं वैसे बुक्स में ये वीडियो, मतलब बुक्स में तो मैंने ये कवर कर ही रखा है, बट स्टिल आपको बता दूं, फिजिक्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने साथ एक एसएल अरोड़ा नामक की किताब जरूर ले लेना। उसमें इतनी आसानी से आपको थ्योरी समझाई गई है कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एसएल अरोड़ा आपने ले लिया, उसके बाद जब आप मेरे वन शॉट्स कर लोगे तब आप उतरोगे एनसीईआरटी पर। सर एनसीईआरटी ना तब भी इतनी ढीठ किताब है कि यार हमें समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है एनसीईआरटी लाइन वाइज। तो भैया आपके विनोद सर आपके लिए एनसीईआरटी लाइन वाइज की सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें मैं आपको, अब मैं ये नहीं कह रहा सारी चीजें एक दिन में हो जाएगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब मुझे ये वीडियो लाने में 4 महीने लग गए, मतलब क्या कहते हैं 20 दिन लग गए ये सोचने में कि भाई 11th क्या मैं अपनी कमिटमेंट पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो भैया वो समय लगेगा, पर हां आएगा जरूर। सर क्या हम अगले साल जब 12th में हो जाएंगे तब आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसी साल आएगा। साल के एंडिंग से पहले पहले आपके पास सारी चीजें आ रही होगी और आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गॉट इट गाइस। एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस रहता है बच्चा, कि देखिए एवरेज बच्चा ना टॉपर बच्चे से ज्यादा पढ़ रहा होता है। अगर आप गली मोहल्ले में भी देखेंगे तो आपको यह दिख रहा होगा, एक बच्चा है पूरा दिन पढ़ रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन एक बच्चा है जो ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, अब सुना भी होगा आपने, वो ज्यादा मार्क्स ले जाता है। उसका कारण एक ही है कि ये जो एवरेज बच्चा है ये पूरा दिन घिस रहा है, खुद को पढ़ रहा, लेकिन ये टेस्ट नहीं दे रहा, ये रिवीजन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये एवरेज रह जाता है। अगर आपको इस एवरेज से टॉपर की जर्नी पर जाना है, अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करके मैक्सिमम तौर पर आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, मैक्सिमम तौर पर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। आप अक्सर देखिए वीकली टेस्ट आपको जरूरी है। आज आपने जो पढ़ा आप उसको टेस्ट जरूर दे दो, ठीक है ना। एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको यह पता चलेगा कि कितने दिन बाद कौन सी चीज को रिवाइज करेंगे तो कितने दिन तक वो रिटेन रहेगी। आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना मुझे। देखिए
टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, समय अनुसार आज किया, हफ्ते बाद किया, 15 दिन बाद किया, 2 महीने बाद किया, चीजें दिमाग में बैठ जाती है। फिर जब पेपर से पहले हम उसको देखते हैं तो हमें बहुत आसानी से होता है। और हाँ, एक बात बता दूं भैया, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट नोट्स का एक बड़ा प्यारा तरीका है, उसके लिए एक अलग से 1 मिनट का एक शॉर्ट बनाऊंगा, यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि सारी चीजें अगर यहां पर रिवील कर दिया तो फिर उसके बाद कंटेंट मेरा गायब हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो मैं आपको बता दूंगा। अब एक चीज और है बच्चा, देखिए अगर ये नहीं चाहिए ना कि 11th बर्बाद हो गई, तो उसके लिए आपको शुरुआत से लास्ट तक ये मेरी सारी बातें फॉलो करनी पड़ेगी और काम करना भी पड़ेगा। एक असल, जब आप अभी 11th में आया ना तो बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है, सर क्या है ना, वो टीचर ना सर तेज तेज लिखवा रहा है, सर तो हम क्या कर रहे हैं सर ना, क्लास में ना हम रफ लिख रहे हैं सर, घर जाके ना फेयर कर लेंगे। भाई ऐसा है, ये समय नहीं मिलने वाला तुम्हें कि तुम वहां पे पहले रफ लिख लो फिर फेयर लिख लो। एक समय ऐसा आएगा कि भाई तुम बिल्कुल उतार ही नहीं पाओगे। तो इससे बेटर है एक ही कॉपी बनाओ, वही आपकी रफ है, वही आपकी फेयर है। यहां पर कोई आपको गुलदस्ते नहीं बनाने, यहां पर कोई आपको ड्राइंग कंपटीशन में नहीं जाना, भाई आपको एक ही तरीके का पेन यूज करना है, ठीक है ना। मैक्सिमम हो जाए तो ब्लैक ब्लू, मुझे पता है एक समय के बाद ना आप वो ब्लैक ब्लू भूल जाओगे, एक ही तरीके का पेन होगा, वही एक पेन होगा, उसी से सब लिख रहे होंगे। तो भैया रफ फेयर कुछ नहीं होता, एक कॉपी होती है, उसके अंदर आप कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको ये चीज मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो साथ ही साथ में अब एक बार जरा इसको फटाफट समराइज करते, कंक्लूड करते, तो सर आपको यहां पर सब चीज मिल रहा होगा। किताबों में अगर आप देखोगे तो आप एनसीईआरटी, एसएल अरोड़ा ये ले सकते हैं। जब एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप एग्जाम्पलर ले लेंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है सर एचसी वर्मा कर ले, डीसी पांडे कर। अरे भैया देखो, किताबें तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा बच्चा कि यार सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें लिमिटेड करना है। बोर्ड्स की बात करें तो दो तीन किताबें बताई, वो बहुत ज्यादा इनफ है, उसको आप कर सकते हो, वही चीज आपके लिए इनफ रहेगी, उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये चीजें मैंने आपको बता दी। वीडियो कैसी लगी देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों को बता देना कि भाई मार्केट में उतर चुके हैं हम लोग 11th क्लास के लिए भी, और अब मिलकर फोड़ रहे होंगे। मुलाकात करते हैं आपसे आप ही की अगली क्लास में। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।